हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल वीके स्टडी में। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या। चलिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। क्या करना है कि मिस्टर लैम का चरित्र चित्रण करना है। क्या करना है, मिस्टर लैम जो है उनका चरित्र चित्रण करना है। उसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है कि जो है मिस्टर लैम कौन है, वो क्या करता था, उसका काम क्या है। जो भी इस चैप्टर के बारे में है, मिस्टर लैम के बारे में आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है। दूसरा क्या है कि हु इज द टाइगर किंग, हु डज ही गॉट दैट नेम। इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आईएमपी, और इस पे भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। वैसे तो मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, पर ये जो है ये दो आप लोगों के हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल। ये भी मिस्टर लैम का भी और ये भी, और ये आप लोगों के लॉ में भी आता है और शॉर्ट में भी। जो मिस्टर लैम का चरित्र चित्रण आता है वो आप लोगों का आता है 7 नंबर का, जो क्लास 12th में हर साल आता है। कौन से नंबर का? मिस्टर लैम 7 नंबर का आता है। और ये जो ये है कि टाइगर किंग, ये क्या था, हु इज द टाइगर किंग, हु डज ही गॉट द नेम। टाइगर किंग कौन था और उसका नाम वह कैसे पड़ा, उसने क्या करा था, 100 जो है 99 क्या करे थे, किल करे थे, कौन, शेर। ठीक है। तो उसके बाद उसका नाम टाइगर किंग पड़ा था। तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना है। शॉर्ट में आ जाता है तो छोटा करके लिखना, अगर लॉन्ग में आता है तो उसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। तीसरा क्या है कि Why did Franz press the coat of मिस्टर हैमिल। तो क्या करना है, फ्रेंच और फ्रेंच वाला चैप्टर में भी आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से देख के जो है जाना है। फिर चौथा है इसी चैप्टर का है कि व्हाट डज मिस्टर हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सी थी, उसने क्या वो करता था उस चैप्टर, उसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। फिर होगा कि हु वाज मुकेश एंड हाउ इन योर ओपिनियन कैन रियलाइज दिस ड्रीम। जो मुकेश का सपना था वो आप लोग अपने तरीके से कैसे पूरा कर सकते हो, क्या आप ओपिनियन दे सकते हो, उसके बारे में पूछ रहा है। तो मुकेश कौन है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, मुकेश के बारे में, और आप लोग उसका अपने तरीके से ओपिनियन दे सकते हो कि आप लोग कैसे कर बता सकते हो उसका जो ड्रीम था वो कैसे पूरा कर सकते हो। ठीक है। फिर आएगा कि छठा, व्हाट डिड डगल डिसाइड टू ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। जो डगल्स था वो क्या करता था, उसको जो है पानी से डर लगता था। तो उसने क्या किया कि जो पानी, जो उसने क्या किया, उसने क्या ठाना, क्या डिसाइड किया कि जिससे उसका पानी का जो है डर खत्म हो गया। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ने जाए, इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। डगल्स जो है, जो डगल डिसाइड उसने कैसे किया कि फियर, ये आप लोगों का 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी, 7 नंबर में तो ये हमेशा आता है। ठीक है। डगल्स डिसाइडेड टू ओवर हिज फियर वाटर। उसने जो है पानी से कैसे डर को हासिल किया, वो जो पानी से डरता था उसने कैसे पानी पर काबू किया जिससे वो डर ना लगे उसे। ठीक है। साथ में है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन डिस्कस। तो उसने क्या करा, जो है क्या स्टोरी थी, क्या थीम थी जो लास्ट लेसन में डिस्कस करनी थी। इस वाले चैप्टर को भी आप लोग द लास्ट लेसन वाला जो चैप्टर था, द लास्ट लेसन का, उसके बारे में क्या क्या डिस्कस कर सकते हो, क्या क्या आपके ओपिनियन है वो आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है। फिर क्या है, व्हाट डज द जैक स्टैंड दिस दैट इज वाज द वाइजर दैट वाज हिट एंड नोट द मदर। ये वाला भी आप लोगों को चैप्टर पढ़ के जाना है। जैक वाला आप लोगों से जैक के बारे में पूछ सकता है, उसके चरित्र चित्रण के बारे में पूछ सकता है, उसकी माता के बारे में पूछ सकता है। तो आप लोगों को जो है वो क्या करना है, क्वेश्चनों को ये नहीं कि रट के जाना है, क्वेश्चनों को क्या करना है कि एक कहानी की तरह पढ़ना है। आप लोगों को हिंदी में पढ़ना, उसको हिंदी में पढ़ना कि वो बोल क्या रहा है, फिर उसका थोड़ी सी एक बार इंग्लिश में रिविजन कर लेना। तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है। तो जैसे कि जैक वाला है, इसमें क्या करना है, उसके बारे में एक बार जैसे ही आप अच्छे से पढ़ लोगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में वो क्या कह रहा है। और जैसे ही आप देखोगे उसकी माता के बारे में कुछ रखा है तो उसकी माता के बारे में ही लिख देना है कि क्या क्या है। ठीक है। फिर क्या है कि व्हाई डिड द गांधी जी डू द रिमूव द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। गांधी जी चंपारण क्यों गए और उन्होंने जो है वो कल्चर लगा हुआ था सोशल पर, वो उन्होंने कैसे हटाया। ठीक है। जो कल्चर था, जो उनका त्योहार था, वो उन्होंने कैसे उसको जो है हटाया। जो गांधी जी चंपारण गए थे, किस काम के लिए गए, आप लोगों से पूछ सकता है कि उसने कैसे हटाया वो जो भी था। ठीक है। तो आप लोगों से भी पूछ सकता है कि गांधी जी चंपारण क्यों गए, गांधी जी के बारे में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का हर साल आता है। आप लोगों को इस चैप्टर पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। गांधी जी क्यों चंपारण गए, उन्होंने वहां जाकर क्या काम करा, ये वाला आप लोगों को शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 9 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो एक बार इन क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। 9 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए, और जो है आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को है बार बार रिपीट करना, क्योंकि आप लोग इस पास आज
जो है आज का दिन है और कल आधा दिन है, क्योंकि आप लोगों का जो है कल 2 बजे से पेपर है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, इनको रीडिंग की तरह पढ़ना है और फिर इनको जो है ऐसे कैसे वहां पे जाके लिख देना है। आप लोगों की जो सबसे मेन होती है वो होती है हेडिंग। तो आप लोग हेडिंग अच्छी तरीके से बनाना, जैसे कि गांधी जी टू रिमूव द, ऐसी हेडिंग बना के उसके नीचे 2 लाइन लिख के अंडरलाइन करके ऐसे बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखोगे तो आप लोगों को ज्यादा नंबर देता है। ठीक है, तो जो है क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर दिए। तो चलिए एक बार आर्टिकल को देख लेते हैं कि आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं जो बच्चों की सबसे ज्यादा जो है वो होती है गलती की कैसे आर्टिकल लिखे, उसको जो है बच्चों को डर अंदर से लगा रहता है कि कैसे लिखे आर्टिकल। तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत ही आसान आता है। आप लोगों को 7-8 नंबर 5-6 नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बस यही आर्टिकल करके जाना है और कुछ भी नहीं करना। आप लोगों को इनमें से ही डेफिनेटली कोई ना कोई सा आर्टिकल आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं कि कौन कौन से। राइट ए कंपोजिट आर्टिकल ऑन द एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक 100-150 वर्ड। क्या करना है, आप लोगों को कोई भी एक ऐसा आर्टिकल लिखना है जिसमें 100 से 150 तक के जो है शब्द होने चाहिए, उस जो आप लोग लिखोगे। तो उसमें क्या लिखना है, जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। मैं आप लोगों को हल्का हल्का सा बता देता हूँ कि आप जैसे कि पहला है कि वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसको कैसे लिखे। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन बनाना है। क्या करना है, इंट्रोडक्शन बना के ऐसे करके उसके बारे में जो है आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। और जो आप लोगों को जो है आर्टिकल लिखना है वो है 2 या तो 2 या 3 या 4। आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना उस पैराग्राफ में लिखना है, तो आप लोग 2 पैराग्राफ में लिखे हो या 3 में या 4 में। ठीक है, अगर आप लोग एक जैसे ऐसे एक साथ करके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, गुजर पे जैसा हो जाएगा, जो है थोड़ा सा एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि ज्यादा खिचड़ी सी पक गई। ठीक है, तो क्या करना है, आप लोगों को 2 या 3 पैराग्राफ में या 4 पैराग्राफ में तोड़ के लिख के आना है। सबसे पहला जो होगा आप लोगों का इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा होगा उसके बारे में लिखना है, फिर तीसरा होता है डिस्कशन। ठीक है, तो और जो आप लोगों को ऊपर हेडिंग बनानी है वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, इस लोगों की आप लोगों के 2 नंबर तो इसमें 1 नंबर तो उससे दे देता है जो आप लोग हेडिंग बनाते हो, और 1 नंबर आप लोगों को अपना नाम नहीं लिखना, वहां पे XYZ लिख के आना है, बाय XYZ। क्या लिख के आना है, बाय XYZ आप लोगों को लिख के लेकर आना है। 2 नंबर तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाते हैं। और आप लोग हेडिंग के नंबर अलग से, अगर आप हेडिंग बना के उसके बारे में कुछ लिख कर रहे हो, फिर बीच में एक लाइन छोड़ के फिर हेडिंग बना के फिर लिख रहे हो, तो आप लोगों को जो है बच्चे अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को देखने को मिलता है कि एग्जामिनर बोल रहा है कि हाँ भाई कुछ लिख रखा है, तो उस वजह से आप लोगों को करना है। तो पहला क्या है कि वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। क्या है कि वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, स्पोर्ट की जो है, गेम की आप लोगों के जीवन में क्या महत्व है या क्या महत्व है, वैल्यू क्या है उसकी। तो आप लोगों को क्या करना है, बस उसको हिंदी में एक बार रिवीजन करना है। हिंदी में आप लोगों को देख लेना है कि क्या क्या है, और उसी को इंग्लिश में ठोक के आना है, यानी कि इंग्लिश में ही उसको, तो उसमें क्या है, इंग्लिश में ही उसको लिख के आना है। तो क्या करना है, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हो तो उसी को इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेशन करना है आप लोगों को। आप लोग जो है आसानी से हिंदी में याद कर सकते हो कि हमारे जीवन में इंग्लिश में जो है स्पोर्ट्स, आप लोग हेडिंग बना सकते हो, इंट्रोडक्शन, कितने सारे खेल लिख सकते हो, फिर हॉकी की हेडिंग बना दी, हॉकी के बारे में लिख दिया, फिर क्रिकेट की हेडिंग बना दी, क्रिकेट के बारे में लिख दिया। तो आप लोग स्पोर्ट के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि जो है बच्चे जो है शुरू से ही स्पोर्ट को जानते आते हैं, हर स्पोर्ट्स को आप लोगों को पता होगा अच्छे से ही। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि टेररिज्म एंड वर्ल्ड पुलिस। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, आतंकवाद पूरे वर्ल्ड का पूछ रहा है, यानी भारत का नहीं आतंकवाद नहीं, पूरे जो है वर्ल्ड का, यानी कि पूरे उसका वर्ल्ड का पूछ रहा है। तो क्या करना है, आप लोगों को टेररिज्म के बारे में लिखना है कि आतंकवाद को कैसे खत्म करे, या फिर आतंकवाद को कैसे खत्म करे, आतंकवाद क्या है, कि कौन कौन से क्या करना है, मतलब जो उसके बारे में आप लोगों को टेररिज्म के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से देख के जाना है। और इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि जो पिछले साल यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में, 2024 तो अब है, जो अब की भी शायद आ सकता है कोई ना कोई शिफ्ट में, तो जो है यूपी बोर्ड 2023 में आप लोगों को 2 शिफ्ट में टेररिज्म पर ऐसे लिखने को आया था। ठीक है, तो दूसरा क्या है, तीसरा है कि क्लीन एंड ग्रीन इंडिया मिशन। तो क्या करना है, जो तीसरा है क्लीन एंड ग्रीन इंडिया मिशन, तो ये आप लोगों का जो है क्लीन यानी कि भारत को कैसे साफ और हरा रखे, हरा और साफ सुथरा कैसे रखे, आप लोगों को उसके बारे में हेडिंग बना के जाना है। आप लोग जो है
इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाना, ऊपर लिखना इंट्रोडक्शन, उसके बारे में कि आप लोग 2-3 साफ सफाई के बारे में लिख देना कि उसको कैसे करना है, फिर उसी पे हेडिंग बना के टॉपिक बना के उस पर लिख देना 3-4 लाइन। तो आप लोगों को जो कहने का मतलब ये है कि 3-4 पैराग्राफ आप लोगों को बना के आने हैं। ये नहीं कि चाहे आप लोग 4 लाइन लिखो फिर उसमें 1 लाइन का गैप छोड़ो, फिर 4 लाइन लिखो, फिर 1 लाइन का गैप, फिर 4 लाइन। ठीक है, तो आप लोगों को एक बिल्कुल तुरंत एक पैराग्राफ में नहीं लिख के आना। फिर अगर चौथा है कि वुमेन सेफ्टी। वुमेन सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिछले साल यूपी बोर्ड एग्जाम में आया था और हर बार आता है वुमेन सेफ्टी, यानी कि औरत जो है अपनी सेफ्टी कैसे करे, तो उसके बारे में आप लोगों को लिख के आना है। तो क्या करना है, इंट्रोडक्शन बना के उसमें मतलब कि कैसे बचाव करे अपना, उसके बारे में, और जो है अपने बारे में वे कैसे, अगर जो लड़की है वो तो बहुत अच्छी तरीके से लिख सकती है कि वो उसको कैसे बचाव करना है, लेकिन अगर आ जाए तो लड़कों को कैसे लिखना है, वो मतलब देखना है कि जैसे अपनी सेफ्टी करते हो तो ऐसी लड़कियों पे थोड़ा सा डिस्कस करके ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, तो फिर अगर ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से देख के जाना है। फिर अगर हाउ टू लिव ए लॉन्ग लाइफ हेल्दी, आप लोग एक लंबी लाइफ कैसे जी सकते हो हेल्दी होगी, तो आप लोगों को तो ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। इसमें इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख दो कि जो है आप लोग खाने, अगर आप लोगों को खाना अच्छा होगा, आप लोगों को व्यायाम अच्छा होगा, जो है आप लोगों की बॉडी फिर तंदुरुस्त रहेगी, तो उस वजह से आप लोग ज़्यादा अच्छा खाओगे पियोगे, तो आप लोग उससे जो है बहुत अच्छा जी भी पाओगे, यानी अपनी लाइफ को बहुत ही आनंद के साथ जी पाओगे। तो उसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। फिर अगर सेटा माई एम इन माई लाइफ, माई एम यानी कि जो हमारा एम होता है वो लाइफ में हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कि हमारा एम क्या है, तो सबसे पहले उस पर फोकस किया जाता है कि हमारा जो एम है वो है क्या, तो उसके बारे में लिखना है। आप लोगों को इंट्रोडक्शन बनाना है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन, फिर उसके बारे में, फिर डिस्कशन, और फिर ABXYZ, आप लोगों का नाम वाम कुछ नहीं लिखना। ठीक है, आप लोगों के अगर 5-6 नंबर का है तो एक एक नंबर वो हेडिंग के देता है, पर अगर आप लोगों ने एक साथ लिख दिया तो उसे लगेगा कि थोड़ा सा खिचड़ी सी पक रही है। तो ठीक है, आप लोगों को ऐसे इंट्रोडक्शन बनाना, फिर 2-4 लाइन लिख के, फिर 1 लाइन छोड़ के, फिर दूसरी हेडिंग बना के, फिर ऐसे ऐसे करके आना। तो मानने की बात यह है कि अगर आप लोग इस तरीके से अच्छे तरीके से लिख के आओगे तो जो है आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलिए, आप लोगों का जो है हमारा, मैंने आप लोगों को जो है 6 आर्टिकल बता दिए। इन 6 में से आप लोगों को जो है 3 आप लोगों के आते हैं, 3 में से 1 आप लोगों को करना होता है। ठीक है, तो जो है मैंने 6 बताया, 6 में से 3 आप लोगों के जरूर रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं।